हम लोगों ने पिछला सेशन देखा था, इनलाइन मतलब कुछ सेशन पहले HTML में देखा था कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, राइट? अलग अलग तरह के, मैंने काफी डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने इसके ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसके नाम से ही पता चलता है कि डिस्प्ले दिखाना। तो ये क्या करेंगे, ये इनलाइन जो एलिमेंट्स है उनको ब्लॉक जैसा पावर देंगे और ब्लॉक लेवल को इनलाइन जैसी पावर दे सकती है, पावर। ठीक है, तो अभी करना क्या, देखो जैसे मान लो एक डिव है हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमें पता है सबको। तो अगर मुझे इसको इनलाइन जैसा बिहेव कराना है, इसको इनलाइन जैसी ताकत देना है, ठीक है, इसको पावर देना है, उस तरह से चले हम लोग चाहते हैं, तो फिर हम लोग इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस डिव को इनलाइन देंगे। इसके अलग अलग वैल्यूज है, जैसे डिस्प्ले नन है, इनलाइन है, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, हर एक का मीनिंग समझेंगे हम लोग। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल। यहाँ पे हो सका तो हम लोग एक प्रैक्टिकल पूरी वेबसाइट बनाएंगे, एक लेआउट वेबसाइट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फाइल बनाते हैं अभी, हमारा वाला फोल्डर जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, display.html। एक बेसिक सा फाइल बनाएंगे, लेआउट जो हमेशा करते हैं हम लोग, डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले CSS, इस तरह से व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। आप लोगों को याद है लिस्ट कौन सा वाला एलिमेंट है, इनलाइन है या ब्लॉक है? दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना HTML में। थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं मैं पीछे का। देखो इनलाइन एलिमेंट्स थे हमारे, और फिर हमारे होते हैं यहाँ पे सेकंड वाले ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट? ब्लॉक लेवल में हमने देखा था एग्जांपल्स, काफी सारे एग्जांपल्स है, div पॉपुलर एग्जांपल है, और इनलाइन में हमने देखा था पॉपुलर एग्जांपल स्पैन टैग। ओके, ये दोनों काफी फेमस टैग है, हम लोगों ने देखा था। बट एक इशू होता है कि, इशू नहीं, हम लोग को क्या करना है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग को स्पैन को div की तरह बिहेव करना है, मतलब उसको div के जैसा ब्लॉक लेवल बनाना है हमको। तो क्या करने का, तो उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी आई है, ताकि हम लोग एक दूसरे जैसा बिहेवियर दे सके इन लोगों को। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएंगे कि li जो टैग है, li टैग हमारा, li टैग के अंदर मैं कुछ लिस्ट बना लेता हूँ सिंपल सा। तो हम लोग छोटा छोटा हर रोज सीख रहे हैं ना जो प्रॉपर्टीज, इनका हम लोग को कब यूज होने वाला है, जब हम लोग ओरिजिनल मतलब रियलिटी में हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब। आपको लगेगा कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इतने कुछ हेल्पफुल लग रही नहीं है। वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको कि प्रोजेक्ट रिलेटेड बताने की, कि हर प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। अब तक वाली सेशन में आपको इसका अंदाज तो आया ही होगा। तो अभी देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया मैंने, इसको ओपन करते हैं हम लोग। सिंपल सी लिस्ट है li टैग की। आप लोग मुझे मैसेज में बताओ कि li जो टैग है ये ब्लॉक लेवल है या फिर इनलाइन है। आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई एक भी बताया तभी चल जाएगा मुझे। li जो टैग है हमारा, ओके, किसी का काफी सारे मैसेजेस आए। ब्लॉक लेवल, गुड वन, गुड वन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट? अब मुझे क्या करना है, अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, फिर भी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, देखो अभी इसको CSS से अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी हम लोग इसको बॉर्डर वगैरह अप्लाई करेंगे। डबल हो रहा है ये, तो li को टारगेट करते हैं। li को हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे। बॉर्डर मान लो हम लोग देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जो नए आए उनको नहीं समझा फिर भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग फिर से देख लेंगे वो, ठीक है, आने दो आपके माइंड में, नए लोग जो भी ज्वाइन होंगे। ठीक है, बॉर्डर किया हमने, आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे इनलाइन बनाना है। क्या करना है, इनलाइन जैसे बिहेव कराना है इसको मुझे। अभी इनलाइन का क्या होता है, हमें पता है कि उसको जितनी बीट चाहिए उतनी लेगा वो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि वो एक लाइन में आ जाएगा इनलाइन में, वैसे नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग सबसे पहले 12 के ऊपर से हम लोग वो जो हम लोगों ने लिस्ट प्रॉपर्टीज देखी थी, लिस्ट स्टाइल वाली प्रॉपर्टीज, लिस्ट स्टाइल, तो मैं नन करता हूं पहले, ताकि मैं इसके जो बुलेट्स है वो हटा सकूं, स्टार्टिंग वाले जो बुलेट्स है। ओके, अब इसको मैं कैसे करूंगा, देखो अभी इसको हम लोग विड्थ देते हैं, ये तो आपको पता है विड्थ दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे 50 या फिर 200 पिक्सल, तरह से कुछ विड्थ दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। अभी क्या करना है, ओरिजिनलिटी में हमें करना क्या है, रियलिटी में इसको हमें बनाना है इनलाइन जैसे।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी यूज करना है हमको। ओके, और इनलाइन यहाँ पे लिख देना है। देखो यहाँ पे ये हो गया है इनलाइन एलिमेंट। यहाँ पे देखो अभी ये काम कर रहा है इनलाइन जैसे, एक लाइन में आ चुका है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि इसको जितनी बीट चाहिए उतनी इसने दिया, जैसे कि मैंने बॉर्डर लगाया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे जो इनलाइन एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही काम करते थे, याद आ रहा होगा सबको, हम लोग ने जो सेशन देखा था। फिर भी याद नहीं आ रहा होगा तो फिर वो वाला सेशन आप लोग रिपीट कर लेना, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है। ओके, एल की बात की हमने, इसको क्या किया, एल जो हमारा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट था हमारा, ठीक है, हमने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें किया, इनलाइन में। कैसे किया, डिस्प्ले इनलाइन लगाया सिर्फ। ठीक, तो ये था इनलाइन के बारे में कि हम लोग को इनलाइन वाला बिहेवियर अगर देना है किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल को, तो हम लोग इनलाइन लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है, फिर वो वैसे काम करेगा इनलाइन जैसे। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास होता है डिस्प्ले नन, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा इस प्रॉपर्टी में। देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इनलाइन टू ड्यू, ड्यू टू, ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, बट यहाँ पे डिस्प्ले नन भी होता है। तो ये नन जो होता है डिस्प्ले नन, तो इसका मतलब क्या है, इनलाइन तो हमने देख लिया, नन के बारे में बताता हूँ। अगर कोई चीज मुझे डिस्प्ले नहीं करानी, वेब पेज से मुझे हटानी है, उसको डिस्प्ले नहीं करानी, तो सिंपली मुझे क्या करना है, वहां पे यूज करना है डिस्प्ले नन। ओके, अभी देखते हैं हम लोग, चलो। अब मुझे क्या करना है, ये जो थर्ड वाली की नाम का ये लिस्ट है, ये वाली, इसको मुझे नहीं दिखाना, तो मान लो मैं इसको आईडी दे रहा हूँ, एक दे सकते हैं हम लोग li3, क्या है, मैं #li3, और इसके अंदर मुझे क्या देना है, डिस्प्ले नन। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश। अब ये तीसरा वाला जो, देखो यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं ना अपने को, यहाँ पे 4, बट अगर आप लोग इसकी कोड देखें, मतलब हम लोग जो इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसका कोड HTML का, जो भी यहाँ पे है टैग्स बेस, यहाँ पे देखो LA के अंदर ये वाला तो दिख रहा है कि, बट यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा आपको स्क्रीन के ऊपर। देखो इस डॉम के ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये जो हमारा स्क्रीन है इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो क्यों है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले नन किया। डिस्प्ले नन का मतलब क्या, कि हम लोग उस एलिमेंट्स को, उस जो भी होगा एलिमेंट, उसको हम लोग स्क्रीन से हटा सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नन करा सकते हैं। ओके, तो याद रखना जब भी हम लोग डिस्प्ले नन यूज करेंगे, सो हम लोग हाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है, li3 को, इसको हाइड कर रहे हैं। किसको भी हाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अपने को जो भी हाइड करना है वो। बट होगा क्या, जब इसको हम लोग हाइड करेंगे तो जो ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे है ही नहीं वो, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे दिख रहा है नहीं ना, देखो यहाँ पे नहीं दिखेगा वो आपको, बट यहाँ पे ओरिजिनली में, मतलब एक्चुअल में कोड के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है वो। सो ये था डिस्प्ले नन के बारे में। ओके, अब इनलाइन भी देखा, नन भी देखा हम लोगों ने। ओके, अभी दूसरी बात, हम लोग कुछ स्पैन टैग बनाते हैं जो इनलाइन टैग होंगे, ठीक, स्पैन टैग, स्पैन जो इनलाइन टैग है, इनलाइन इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स दो 4-5 ले लेते हैं स्पैन टैग। स्पैन लेता हूं, देखो मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5। क्या करना है, अब ये जो स्पैन टैग है हमें पता है ये क्या है, हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। इनको थोड़ा सा CSS देते हैं हम लोग यहाँ पे। स्पैन टैग ये हम लोगों ने बॉर्डर देंगे उसको 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको देते हैं हम लोग ग्रीन। कुछ इस तरह से दिखने लगे वो, देखो यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स, स्पैन टैग हमारे, ये जो स्पैन टैग्स है वो। अब करना क्या है हम लोग को, इसको थोड़ी मार्जिन देंगे हम लोग, पैडिंग देंगे, इसको विड्थ देंगे। तो आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर्टीज पे सही तरह से काम करती है या नहीं करती, ठीक है। ये अभी इनलाइन है, ठीक। अभी मैं इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज देने वाला हूँ, इस पैन के ऊपर मैं देने वाला हूँ विड्थ। विड्थ पे मैं दूंगा 300 पिक्सल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको 300 पिक्सल की विड्थ दिया। इसको इसको देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टाइल दिखेंगे आपको, चले गई वो। इसको मैं टारगेट करता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे 300 पिक्सल दिया ना मैंने इसको, फिर भी यहाँ पे नहीं चल रही वो। इसकी हुई क्या विड्थ, 300 पिक्सल। किसी को दिख रही है विड्थ? ऑब्जर्व कर रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस पैन टैग को मैंने 300 पिक्सल विड्थ दिया, इसको दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, हर जितने भी स्पैन टैग सबको 300 पिक्सल दिया यहाँ पे।
बट हो क्या रहा है, ये काम नहीं कर रही यहाँ पे सही से। अगर मान लो अभी ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये काम नहीं कर रही। ओके, दूसरी बात, अगर मैं पैडिंग दे दूं इसके ऊपर, तो पैडिंग मैं दे रहा हूँ देखो 50 पिक्सल, ज्यादा देते आपको दिखाई दे इसलिए रिफ्रेश। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैडिंग दिख रही है आपको सही से, बट विड्थ जो है हमारी वो काम नहीं कर रही थी सीधे से। ठीक है, अब दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन हम लोग देंगे 50 पिक्सल अभी। ठीक, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं। ओके, कुछ इस तरह से। तो आप लोग यहाँ पे देखना एक चीज कि जब मैं मार्जिन दे रहा हूं इसको, तो मार्जिन हमने दी 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स का मतलब क्या, सबको याद है, हर साइड से, एवरी साइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सबसे क्या आना चाहिए था, 50 पिक्सल आना चाहिए थी मार्जिन। यहां से मान लो आ गई, बट ऊपर देखो, ऊपर नहीं आ रही है, ये देखो ऊपर चला गया, इसके ऊपर मार्जिन चाहिए थी हमें। बट यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ पे मुझे बताना ये है कि हम लोग जब ये जो स्पैन टैग होता है, ये टैग किससे रिलेटेड है, हमारा टेक्स्ट से। और कुछ टेक्स्ट वाले टैग के ऊपर विड्थ, हमारी मार्जिन, और कई कई जगह पर पैडिंग, ये सही से नहीं काम करेंगे। इसको आप लोग को ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, वैसे समझ में नहीं आता है, बट ज्यादा अगर आप लोग इसमें जाएंगे, आप लोग यूज करोगे, तो हो जाएगा अभी कभी कभी कि आप लोग स्पैन यूज करोगे, फिर आपको विड्थ लगाए वहां पे तो काम नहीं कर रही है। तो ये क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये ऐसे ही है, स्पैन टैग जो टेक्स्ट से रिलेटेड टैग है, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज सही से वर्क नहीं करती। ठीक है, ये वर्क नहीं करती है सही से। ठीक है, कुछ आपको दिखेगा सही से कर रही है, देखो कुछ जगह से कर रही है, जैसे लेफ्ट से, राइट से, इस तरह से कर रहा है वो मार्जिन, बट ऊपर से मार्जिन नहीं आया, जबकि हमने इसको मार्जिन दिया है तब भी नहीं आया है। तो ये फर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट आपको याद रखना है कि ये नहीं चलता है। अभी करना क्या फिर, इसको नहीं चल रहा है, हमको चलाना है, करना क्या, ऐसा क्या चीज करेंगे हम लोग जो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अभी इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि ये सही से नहीं वर्क कर रही, बट हमें से चलाना है। ओके, तो हम लोग एक, इसकी वजह ये है कि हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि इसको ब्लॉक लेवल बना सकते हैं, इस एलिमेंट को, स्पैन को मैं ब्लॉक लेवल बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आना है हम लोग को, स्पैन के अंदर हम लोग को डिस्प्ले, हम लोग को बनाना है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। इस तरह से अगर मैं जब भी बनाऊंगा डिस्प्ले ब्लॉक, इसको दे दिया मैंने स्पैन को, तो स्पैन कैसे काम करेगा, अभी स्पैन काम करेगा लाइक ड्यू, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे काम करेगा वो। अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी एग्जैक्टली उसको मार्जिन भी आ रही है, यहाँ पे देखो इसको पैडिंग भी आ रही है, इस पैन टैग को, ये पैडिंग है हमारी। ठीक है, ये पैडिंग, ये मार्जिन भी आ रही है एग्जैक्टली सही से, देखो ये मार्जिन भी है हमारी, यहाँ पे चारों साइड को देखना आप लोग। तो ये बात होती है, बट आप चाहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये एक के नीचे एक आ जाए, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमें पता है एक दूसरे के नीचे आएंगे वो। ठीक है, यहाँ पे बिट भी सही से काम कर रही है, बट हमें चाहिए कि ये एक लाइन में भी रहे और ये सब भी चले। मेरे पॉइंट को आप लोग समझिए, मैं चाहता हूं कि ये एक लाइन में रहे कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्सेस है कुछ इस तरह से रहे एक लाइन में, ये जो भी बॉक्सेस होंगे इस तरह से एक लाइन में रहे, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब एक लाइन में भी रहे इस तरह से, और इसके ऊपर ये पैडिंग भी सही से काम करे, इसके ऊपर ये मार्जिन भी सही से काम करे, और इसके ऊपर विड्थ भी सही से काम करे, हम लोग ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तब हम लोग को क्या यूज करना है फिर, एक नेक्स्ट वाला टाइप वैल्यू है हमारी डिस्प्ले की, वो है हमारी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या करना है, इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनलाइन ब्लॉक जब मैं करूंगा इसको, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, देखो। बट ये क्या हो रहा है, इन लाइन आया, एक लाइन में आया, बट उसको जगह नहीं पूरी तो नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देखो, ये फर्क है हमारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सिचुएशन। अब कब क्या यूज करेंगे हम लोग, मान लो आपको मेन्यू जो होता है, मेन्यू हमारा जो हम लोग ने इसके पहले मेन्यू बनाए थे काफी वेब पेजेस में, मान लो मैं दिखा बनाए थे उस दिन भी ना, एक वेब पेज था हमारा, वेब पेज 2 आई थिंक यही पे था ना वो, यहाँ पे तो लिस्ट है। ओके, वेब इमेज आई थिंक एक था, हम लोगों ने उस दिन हम लोग काम कर रहे थे ना, उस दिन मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को। उसी वाला इसमें था वो, ईमेल फॉर्म टैग सर्विसेज इंडेक्स आई थिंक था, कुछ इंडेक्स जैसा नाम था यहाँ पे, उस वक्त मैंने आपको लोगों को दिखाया। चलो ये बात है, इसमें देखते हैं हम लोग, और साइड में ओके, इसमें देखो, प्लीज म्यूट द माइक, तो माइक चालू है।
मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज माइक बंद करो। यहाँ पे देखो ये जो मेन्यू है, अभी आप लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से दिखे ये मेन्यू, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पता है, एलआई टैग। बट हम लोग चाहते हैं कि ये मेन्यू थोड़ी ना ऐसे दिखता है ना, हम लोग चाहते हैं एक लाइन में दिखे, इन लाइन तरीके से। ये हम लोगों ने बनाया, आपको याद होगा, ये हम लोगों ने बनाया है कुछ उस दिन HTML5 के, जब हम लोग, मैं बता रहा था आप लोगों को तब। तो ये जो हम लोग एक लाइन में लाना चाहते हैं, और ऐसे भी चाहते हैं कि इसको विड्थ भी दे सके हम लोग, इसको पैडिंग भी सही तरह से काम करे, इसके ऊपर मार्जिन भी सही तरह से काम करे। तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो यूएल है, यूएल न्यू बार कहाँ पे, उसकी स्टाइल से हमने अलग रखी थी ना, देखो यहाँ पे रखी थी हम लोगों ने। मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखना, यहाँ पे हम लोग न्यू आइटम्स को, न्यू आइटम्स ही होंगे वो भी, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। उस दिन वाली वेबसाइट में हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लास क्या दिया, न्यू आइटम्स। देखो यहाँ पे न्यू आइटम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। भी देखो यहाँ पे रिफ्रेश, देखा आप लोगों ने मेन्यू किस तरह से काम कर रहे हैं अभी सही से। यहाँ पे पैडिंग भी सही तरह से काम कर रही है, मार्जिन भी सही तरह से काम कर रही है, और सब कुछ सही तरह से हो रहा है, मतलब विड्थ भी काम करेंगी सही से, एग्जैक्टली सब कुछ काम करेगा सही से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सिचुएशन में यूज। और मान लो अभी हम लोग को कुछ स्पैन एलिमेंट्स है, जैसा इमेज है, तो इमेज को मुझे क्या करना है, अभी इमेज हमारा स्पैन एलिमेंट्स है, ओके। सो हम लोग को उसको डिव जैसे बिहेव कराना है, तो हम लोग फिर वहां पे डिस्प्ले ब्लॉक यूज करेंगे। अगर किसी डिव एलिमेंट को मुझे इनलाइन जैसा बिहेव कराना है, तो फिर मैं वहां पे डिस्प्ले इनलाइन यूज करूंगा, और मुझे किसी चीज को दिखाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखाना मुझे स्क्रीन के ऊपर, तो उस सिचुएशन में मैं क्या यूज करूंगा, वहां पे यूज करूंगा मैं डिस्प्ले नन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चारों भी चीजें समझ में आई, मैंने जो अभी बताई थोड़ी सी एक्सप्लेन की आपको, यहाँ पे रियलिटी में बताया कि कैसे यूज होगा उसका। तो ये इनलाइन ब्लॉक एक है, एक हमारा नन है, दूसरा हमारा इनलाइन है, और सबसे लास्ट वाला इन ब्लॉक है हमारा। तो ऐसे चार चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब लास्ट वाला जो हमारा बचता है, एग्जैक्ट एक्चुअली ये लास्ट वाला नहीं है, इसके बाद बहुत सारे हैं, फ्लेक्स आएगा, ग्रिड आएगा, और भी आएंगे, ठीक है। बट ये कब देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक छोटा छोटा टॉपिक नहीं है, ये जैसे छोटे टॉपिक्स है ना, वैसे ये एक्चुअली छोटा टॉपिक नहीं है फ्लेक्स और ग्रिड। ये हमारे पूरे लेआउट सिस्टम है, और ये काफी बड़ा टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट है, और यही प्रैक्टिकल में यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। हम लोग ये छोटी छोटी चीजें यूज नहीं करते एक्चुअली, कभी कभार यूज करते हैं, ठीक है। बट एज अ क्या बोलेंगे अपन, बिगनर, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, और ये तो सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल तो हर वेबसाइट में आप लोग देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, फ्लेक्स और ग्रिड, ये दो नाम याद रखना आप लोग, फ्लेक्स और ग्रिड। तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ यहाँ पे। चलो अमेजोन की साइट के ऊपर चलते हैं हम लोग। अमेजोन, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, अभी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, देखो ये कार्ड्स जो दिख रहे हैं अमेजोन के, ये जो अमेजोन के कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कार्ड्स है ना, ये एक्चुअली ग्रिड वगैरह में बनाए हैं, ग्रिड या फिर फ्लेक्स में। देखो दिखाता हूँ मैं भी आपको, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। एक मिनट मैं इसको टारगेट करता हूँ, यहाँ पे देखना अभी, जस्ट एक ये करने के लिए, क्लिक करने के लिए कि आगे हम लोग को पढ़ना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लेक्स, देखो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, फ्लेक्स से अलग अलग चीजें मिलेगी। ओके, सो हम लोग देखेंगे ये स्लोली से। देखो यहाँ पे कितने सारे प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले आगे एक एक सेशंस में। और ये टॉपिक्स ऐसे है कि हमारे ये 5-5 सेशन हमारे कवर नहीं होंगे, इतने इतने वास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक्स है, ठीक है, ये वाले। तो करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आए चारों, इनलाइन ब्लॉक, और जो भी मैंने अभी बताया, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन किस तरह से हम लोग को एक दूसरे का बिहेवियर करना है, यहाँ पे बिहेवियर चेंज करना है। जैसे डिव को हम लोग को स्पैन जैसे बनाना है, स्पैन को हमको डिव जैसे बनाना है, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट कैसे बनाएंगे। अब ये लिस्ट आइटम का जो है ना, अभी इसका मतलब क्या है, सिंपल एक लाइन में बताता हूँ मैं, कि हम लोग को अगर किसी स्पैन टैग को, मतलब बहुत सारे स्पैन टैग है उसको मुझे, या फिर एक स्पैन टैग है, मुझे उसको लिस्ट जैसे बनाना है, तो खत्म, ये इतना ही करना है हमको। डिस्प्ले मैंने अगर बोला ना उसको, डिस्प्ले लिस्ट आइटम, तो वो कैसे वर्क करेगा, वो हमारे लिस्ट जैसे काम करेगा। दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली, ठीक है। चलो ठीक है। सो एक फाइल बनाते हैं हम लोग, नहीं जिसमें, ओके चलो यही फाइल में कर दे, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है वो। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग हमारा कौन सा एलिमेंट है,
अभी देखो आप लोग, मैं दिखा था यहाँ पे, आप मुझे बताना कौन सा वाला लाइन है या फिर ब्लॉक है। हम लोग मान लेते हो कैटरी सब टैग्स है, भी इनको हम लोग सीएसएस देंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी देखना, अगर ये इनलाइन एलिमेंट है, क्या लगता है आपको कौन सा वाला एलिमेंट है? देखो यहाँ पे बॉर्डर लेता हूँ मैं इसको, बॉर्डर ऑफ पिक्सल सॉलिड। कलर के टेक्निक्स मैंने आज इसलिए रीशेयर किया वीडियो ग्रुप के ऊपर, लिंक मैंने इसलिए उसकी फिर से डाली, ताकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो है और ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यूज करते काफी जगह पर ग्रेडियंट वगैरह। तो अच्छे से वीडियो को देखना वापस से, ठीक है? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो देखना, वरना फिर मुझसे पूछ लेना, बट क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट को। ऐसे ना हो कि बाद में जब हम लोग रियलिटी में जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाएंगे तब किसी को याद नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब तो ठीक है, ये चलता रहेगा सीखना, ये हमारा जो सेशन है, बट प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता है ये इंटर्नशिप ठीक है सब कुछ, बट अपना जो टारगेट है वो अपना प्रोजेक्ट टारगेट है। आपको हमें आप लोगों को प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग को रेडी करना है, बाकी और कुछ नहीं। सो ओके, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक देखो आप लोग यहाँ पे, ये कौन सा टैग है, क्या लगता है? देखो इनलाइन है ना ये। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लिस्ट जैसे बनाना है, इसको एंकर टैग को, ये जितने भी एंकर टैग है उनको मतलब जो जितने भी एंकर टैग है उनको मुझे लिस्ट जैसे बिहेव कराना है। मैं चाहता हूँ कि वो लिस्ट बन जाए, है नहीं बट हम लोग बना सकते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें विड्थ यूज करके देखेंगे, ये विड्थ यूज होती है या नहीं होती है। देखो 100 पिक्सल विड्थ दिया मैंने इसको, टेस्ट किया मैंने, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, देखो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने 100 पिक्सल विड्थ दिया है उसको मैं, बट ये काम नहीं कर रही यहाँ पे, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ना, ये टेक्सचुअल जो कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं करेंगी चीजें, ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये बातों को याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं बट याद रखना है। अब पैडिंग की बात करते हैं, पैडिंग काम करेगा, 100 पिक्सल पैडिंग देता हूँ। देखो यहाँ पे पैडिंग देखो काम करेगा, बट वो इतना परफेक्टली नहीं करता है वो भी, कभी करेगा कभी आपको लगेगा कि नहीं कर रहा है, होगा ऐसी सिचुएशन। तो 10 पिक्सल यहाँ पे मार्जिन तो मुझे नहीं लगता सही से, देखो मार्जिन भी काम नहीं कर रहा है सही से, 10 पिक्सल मार्जिन है बट काम नहीं कर रहा है। या फिर हो सकता है पैडिंग सही से काम करेगा, मार्जिन नहीं करेगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो याद रखना। अब हम लोग इसको बनाएंगे लिस्ट जैसे, डिस्प्ले लिस्ट। देखो यहाँ पे, देखो इसको हुआ क्या, देखो ये जो लिस्ट है हमारी, मतलब ये जो एंकर टैग थे वो लिस्ट जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मान लो मैंने किसी स्पैन टैग को, ऊपर वाले जो इनलाइन ब्लॉक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले लिस्ट आइटम। अब क्या होगा देखना, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये जो बॉक्सेस थे स्पैन टैग के, ये देखो बुलेट आ गए इसके ऊपर। क्यों आ गए? क्योंकि ये लिस्ट जैसे बिहेव कर रहे हैं, ये लिस्ट खुद को ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग लिस्ट है, ऐसे वो काम करेंगे। और बाकी सब प्रॉपर्टीज भी हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं जो हम लोग ने लिस्ट में सीखी है। अगर किसी को अभी भी याद नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तो आप लोग फिर से उसको चेक कर लेना, ठीक है? लिस्ट वाली प्रॉपर्टीज हम लोगों ने वहां पे काफी सारी चीजें की है, आपको फाइल भी दिखाता हूँ मैं फिर से। यहाँ पे ये फाइल देखना आप लोग, यहाँ पे लिस्ट वाली प्रॉपर्टीज हमने की थी, सीएसएस का फोल्डर है हमारा। मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ ये फोल्डर को शेयर करने से आप लोगों से। स्टाइल, ये वाली प्रॉपर्टीज हमने काफी प्रॉपर्टीज देखी है, पोजीशन, इमेज, फिर लिस्ट स्टाइल का एक हम लोग ने देखा था। ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क रहेगा आज का, कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का ये टास्क रहेगा कि आप लोगों को ये चारों टाइप चेक करने हैं, ये जो डिस्प्ले के चारों भी ये है 5, ये जो 5 है, 5 प्रॉपर्टीज विद डिफरेंट वैल्यूज, 1 प्रॉपर्टी में डिफरेंट वैल्यूज। ओके, ये आप लोगों को इसका ट्राई करना है, ठीक है? ट्राई करने के वक्त आप लोग देखेंगे नन इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट आइटम, ठीक है? ये लिस्ट स्मॉल है, ठीक है? कुछ इस तरह से बाद में हम लोग आने वाले सेशन में फ्लेक्स देखेंगे, ग्रिड देखेंगे, बट अभी वो नहीं देखेंगे, उसको एंड में देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ दूसरी प्रॉपर्टी की, बट उसके पहले जाने के पहले आपको मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया जो भी टॉपिक मैंने अभी बताया डिस्प्ले के बारे में?
क्योंकि अभी मुझे एक प्रॉपर्टी और बतानी है, विजिबिलिटी, और बाद में हम लोग एक प्रैक्टिकल वेब लेआउट बनाएंगे पूरा, मतलब एक पूरा वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे फ्रॉम, मतलब डायरेक्टली जीरो से पूरा। सो आप लोग मैसेज करो पहले तो, एक्टिव कितने लोग हैं मुझे पता चलेगा, वरना कोई कोई हेडफोन लगा के बैठ बैठ गया मैं दूसरा कुछ कर दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मैसेज करो, मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज का। आप लोगों को ये समझ में आया डिस्प्ले? नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोलो, मैं हूँ यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कस करने के लिए। ओके ओके, कर रहे हैं पब्लिक मैसेज। ठीक है। सो देखो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है हमारी नेक्स्ट वाली, वो एक्चुअली यूज करते हैं ये, जैसा अपन ने अभी देखा था डिस्प्ले नन, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ करने वाले हम लोग। बट एक चीज हम लोग देखेंगे, आप लोग भी यहाँ पे, कि जब मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा था डिस्प्ले नन, और जब मैं आने वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा विजिबिलिटी, ये दोनों भी आपको एक जैसे ही दिखेंगे, बट दोनों में एक डिफरेंस है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ स्टार्ट एग्जाम्पल एक, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी और विजिबिलिटी। हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, एक यूएल लिस्ट बनाते हैं। प्रॉपर्टीज यूज करेंगे यहाँ पे। अगर मुझे कुछ हिडन करना है तो हम लोग इस सेकंड वाले को सबको एक एक आईडी देते हैं समझने के लिए फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस सिलेक्टर नहीं पढ़े अभी तक, इसलिए मैं इसको आईडी दे रहा हूँ। मान लो li1 देता हूँ इसको, मैं कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। सेकंड, थर्ड। अब आप लोग सोच रहे हैं इसको क्यों दे रहा हूँ मैं, ताकि मुझे इन लोगों में से कोई एक को मुझे हाइड करना है, ठीक है, छुपाना है स्क्रीन से। बट उस हिडन करने की टेक्निक में दो प्रॉपर्टीज है, मतलब एक तो हम लोग डिस्प्ले नन से करते थे पहले, देखो मैं बताता हूँ li। अभी मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर मुझे ये 3 नंबर का ना दिखे। ओके 10 मिनट्स रिमेनिंग है, सो मैं ये वाला टॉपिक कवर करता हूँ, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट वाला सेशन वापस इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन होना, ठीक है। देखो अभी li3 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे li3 को हाइड करना है। li3 को हाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, मुझे करना है डिस्प्ले नन, ठीक। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर, तो आपको क्या मिलेगा, तीन ही चीजें मिलेगी, ए बी और डी मिलेगा। सी गायब हो चुका है, ठीक है, सी वाला जो है ये गायब हो चुका है यहाँ से, ठीक है, जब मैं डिस्प्ले नन लगा रहा हूँ। बट एक दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास विजिबिलिटी, और उसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज है, जैसे कोलैप्स है, ऑल है, हिडन है। तो अगर मैं हिडन लगा रहा हूँ यहाँ पे इस li3 के ऊपर, एक मिनट, देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एबीसीडी इस तरह से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ विजिबिलिटी वाली, इससे भी हिडन होगा, बट होगा कैसे ये देखना। विजिबिलिटी हिडन, रिफ्रेश किया मैंने, आप लोग डिफरेंस आपको पता चला। देखो डिफरेंस ये है इन दोनों में, डिस्प्ले में और हमारे विजिबिलिटी में। यहाँ पे देखो मैं इस तरह से, डिस्प्ले में हमारे और विजिबिलिटी में डिफरेंस ये, जब हम लोग डिस्प्ले नन लगाते हैं यहाँ पे, तो एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्टली उसकी पोजीशन से ही हाइड हो जाता है, मतलब डायरेक्टली हाइड हो जाता है वो पूरा के पूरा, ठीक है। उसकी जगह कोई और नीचे वाला ले लेता है, नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, मान लो जैसा सी वाला मैंने हाइड किया, ई की पोजीशन कौन लेता है, यहाँ पे डी लेता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा अभी हिडन में। फिर से दिखाता हूं मैं एक बार, अभी ये तो मैंने विजिबिलिटी यूज की, आपको हिट देखो, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन अगर मैं कर रहा हूँ तीसरे नंबर के एलिमेंट को, सी वाले को, तो ये हिडन हो जाएगा। देखो रिफ्रेश किया मैंने, बट उसकी जगह किसने लिया, उसके नीचे वाले ने लिया, ए बी डी, खाली स्पेस नहीं दिख रहा है। बट जब भी मैं यूज कर रहा हूँ विजिबिलिटी, कर रहा हूं मैं विजिबिलिटी हिडन, तो विजिबिलिटी जब मैं हिडन करूंगा यहाँ पे, तब होगा क्या, रिफ्रेश किया मैंने तो सी तो गायब है, ओके सी गायब हो चुका है, बट उसकी जगह है, उसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे वो वैसी की वैसी है, ठीक है, उसकी जगह किसी ने लिया नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग को जब ऐसी सिचुएशन हो कि हम लोग को एनिमेशन वगैरह कराना है, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग कर सकते हैं आई थिंक इसका यूज,
देखेंगे हम लोग, बट ये दो प्रॉपर्टीज है हिडन करने के लिए, दोनों अलग अलग तरीके से करती है। हिडन दोनों भी करती है, बट पोजीशन का फर्क है। एक होती है कि पोजीशन मतलब उसकी जो लोकेशन है वो हाइड, उसके साथ वो भी हाइड कर देती है यहाँ पे, मतलब दूसरे वाले जो एलिमेंट होता है डी वाला उसको यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है। बट दूसरे वाले में क्या होता है विजिबिलिटी में, कि वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला कंटेंट हाइड हो जाता है, और पोजीशन वैसी एम्प्टी रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्क है दोनों में और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, ओके, एक टेबल में बना रहा हूँ सिंपल सा छोटा सा टेबल। टेबल में हम लोग ये जो है हमारी प्रॉपर्टी, और टेबल के अंदर टी बॉडी, बॉडी के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी डी। टेबल मान लो 1, और यहाँ पे मेरा नाम है शाहिद, और यहाँ पे हम लोग को करना है टी हेड। हेड किया हम लोगों ने, एक हेडिंग की बनाते हैं, दो हेडिंग, टी स्टैग से हेडिंग बनाएंगे हम लोग। स्टैग फिर से क्लोज, देन नंबर, यहाँ पे नेम। ओके, कुछ इस तरह से मैंने टेबल बनाने की कोशिश की, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल बन चुका है। इसको बॉर्डर देने के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ फिलहाल तो वन। अब मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ हमारी जो क्या बोलेंगे कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी है, कोलैप्स विजिबिलिटी कोलैप्स, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने जैसे दिया इस टीडी को, टीडी के अंदर मैं आईडी ले रहा हूँ और इसको देता हूँ TD1। अब इसको मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, देखो टारगेट कर रहा हूँ मतलब TD1, इसको अभी मैं विजिबिलिटी इसको करूंगा मैं कोलैप्स, तो देखो ये हाइड हो जाएंगे इसमें का, देखो यहाँ पे जो सेल था वो हाइड हो चुका है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैप्स का यूज होता है इस तरह से, जैसा इन लोगों ने बताया था कि टेबल के अंदर हम लोग को कोलैप्स यूज करना है, विजिबिलिटी कोलैप्स। ओके, सो यहाँ पे हो जाता है वो। ओके, अब ये दो चीजेस है, तो और क्या है इसमें, और कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमने डिस्प्ले देखी, ये सब कुछ देखा, विजिबिलिटी भी देखी। हम लोग एक प्रैक्टिकल वेब लेआउट बनाना है, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी 5 मिनट्स रिमेनिंग है, तो एक काम करते हैं, इसको एंड करता हूं मैं सेशन को, फिर आप लोग इसी लिंक के ऊपर कोलैप्स एंड हिडन। ओके, इसका डिफरेंस ऐसे ही बताया गया कि कोलैप्स जो है हमारा वो टेबल के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी ने डिफरेंस पूछा मयूर ने, तो ये जो कोलैप्स है हम लोग टेबल के लिए यूज करेंगे, और जो हिडन है ये बाकी चीजों के लिए यूज करेंगे, ऐसा इन लोगों ने बताया गया कुछ इस तरह से। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को बनाने का है अभी, तो उसके लिए हम लोग एक फाइल बनाएंगे, पहले एक फोल्डर बनाता हूं मैं पहले अच्छा खासा। सो देखो प्रैक्टिकल वेब लेआउट, जो आपको अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसको हम लोग एक काम करेंगे वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, इतना ही बस करना है अभी। तो उसके लिए हम लोग को टाइम, चलो ठीक है, अच्छी यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ मैं डायरेक्टली CSS नाम के हमारे प्रॉपर्टी में, एक हम लोग लिख दिया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया एक, उसमें चलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में index.html। ओके, इस तरह से एक फाइल का नाम दे दिए। हम लोग अभी CSS को अलग रखेंगे, जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे ऐसा आपको लगेगा, ठीक। तो क्या क्या करना है हम लोगों को एक हेडर बनाएंगे, एक फुटर बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, मेन पेज, मेन जो कंटेंट रहेगा वो भी बनाएंगे, ठीक है। सो चलो करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक लेआउट होता है HTML का उसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं होम, जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है कुछ होम, इस तरह से दे दिया मैंने, ठीक। अब हम लोग, मैं पहले आपको जो बना के बताऊंगा, अभी मैं ओल्ड वे फॉलो करूंगा सबसे पहले, ठीक। तो आपका ये टास्क रहेगा कि इसी वेबसाइट के इसी कंटेंट को आप लोग को HTML5 में कन्वर्ट करना है। जो मैं ओल्ड टैग यूज करूंगा, यहाँ पे ओल्ड टैग में क्या करूंगा मैं डिव वगैरह यूज करूंगा ना, तो आपको उसी को जो सेक्शन आर्टिकल जो हमने देखा है अभी तक HTML5 में उनमें आपको कन्वर्ट करना है, ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है। मैं अगर भूल भी जाऊंगा तो याद रखना ये वाला टास्क आपका रहेगा। ओके, सो ठीक है, एक ड्यू बनाएंगे आईडी। सबसे पहले हम लोग एक ड्यू बनाना पड़ेगा, राइट, जिसमें पूरी वेबसाइट होने वाली है हमारी, तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं मेन, या फिर मेन ठीक रहेगा। चलो एक हेडर बनाएंगे हम लोग अभी। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आपको HTML बताया, फिर मैं HTML5 में क्यों बना रहा हूँ। सो आप लोग जब HTML5 में खुद बनाओगे ना, तब आपको अच्छा खासा मतलब प्रैक्टिस हो जाएंगे उसके। तो एक डिव जो रहेगा हमारा, उसमें हम लोग हेडर जैसा लेंगे,
तो हेडर में हम लोग H1 लेंगे मान लो, तो जैसे मैं लेता हूँ जैसे कि आवर वेबसाइट, ठीक है, आवर वेबसाइट इस तरह से। और इसको मुझे नहीं लगता कि इसको देना पड़ेगा, फिर भी रख देते हम लोग, हर एक को एक एक उसके उसके हिसाब से नाम देते हैं। हेडर, ठीक, हेडर दे दिया इसको, इसका काम हो गया। एक मिनट, अजान हो रही है तो मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, अभी मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्या किया। एक हेडर बनाया हमारा सिंपल सा, ओके, एक हमारा मेन्यू बनाया मैंने, उसके बाद में मैंने कंटेंट बनाया जहाँ पे मेरे पोस्ट होने वाले हैं, ठीक, तो मैंने पी टैग वहां पे यूज किया बेसिकली, दो पी टैग लिए दो पोस्ट को दिखाने के लिए। ओके, अब मुझे बचा है मेरा लास्ट वाला जो सेक्शन, ओके, साइड बार बचा है मेरा अभी ना, साइड बार, ओके, और लास्ट में फुटर बचा है, तो मैं साइड बार के लिए साइड बार बनाता हूँ यहाँ पे। साइड बार भी हमारा एक मेन्यू टाइप ही होगा, जैसे हमारा साइड वाला मेन्यू है उसी को उठा के हम लोग डालते हैं यहाँ पे। ये जो मेन्यू है ना हमारा, इसी को उठा के मैं साइड में डालता हूँ। अभी अभी तक मैं सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी दास सीएसएस का यूज किया ना, कहीं पे कुछ किया कि मैं सिंपल सिंपल एक बना के, एक सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल का लेआउट बना रहा हूँ। ओके, इतना समझना आप लोग। ओके, तो आईडी फुटर, फुटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फुटर। सो यहाँ पे हम लोग कुछ देते हैं जैसे कॉपी राइट, सही रहेगा वो, एंड कॉपी एंटिटी भी पता है, कॉपीराइट का सिंबल 2021, ओके, कुछ इस तरह से। तो आई थिंक ये सब कुछ हमारा आ गया, देखो यहाँ पे ये हमारा फुटर आया, ये हमारा साइड बार आया, और साइड बार के साथ ही में ये ऊपर वाले दो पोस्ट है हमारा, एक ये पोस्ट है हमारी, देखो ये वाली एक पोस्ट है, ये वाला पूरा पोस्ट है, ये ऊपर वाली उसके एक पोस्ट है, ये ऊपर वाला मेन्यू है, और मेन्यू के ऊपर हमारा ये हेडर है। ओके, तो अभी क्या करना है हम लोग को, अपने को सिर्फ करना क्या है, अपने को सीएसएस वगैरह कनेक्ट करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे हमारा ओल्ड वाला भी फॉलो नहीं करूंगा, जैसे हम लोग इंटरनल सीएसएस फॉलो कर रहे थे, हमारा कंटेंट हो चुका है। अभी इस कंटेंट मैंने लिया क्या, मेरे जो माइंड में स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसे है, देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। यहाँ पे हेडर होगा हमारा ऊपर, उसके नीचे मेन्यू रहेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे हमारा मेन्यू टाइप जो साइड बार बोलते हैं ना उसको, यहाँ पे रहेगा, और इस तरह से नीचे फुटर रहेगा यहाँ पे, फुटर। ऐसे मेरे माइंड में जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पोस्ट होंगे,
ठीक, यहाँ पे एक पोस्ट होंगी, यहाँ पे दूसरी पोस्ट होंगी, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे हम लोग अभी कैसे करना है यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को, बट ये बाकी सब कुछ फिक्स रहेगा, ऐसे ही करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना है कि ऐसे बनता है या नहीं बनता है। ओके, सो एक फाइल बनाते हैं हम लोग सीएसएस की अलग सी। ओके, सीएसएस की फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लिंक कर दें यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस। मैंने क्या लिया नाम, कुछ भी नाम दो आपकी मर्जी, बट मैंने यहाँ पे क्या दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। सो मुझे क्या करना है अभी, एक स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की फाइल बनानी है। कहाँ पे बनानी है, वही फोल्डर में जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो मैं कर रहा हूँ, देखो स्टाइल, ये तो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें इमेजेस होते हैं, काफी चीजें होती है ना, बट हम लोगों ने यहाँ पे इमेजेस का यूज नहीं करना है हम लोग को अभी फिलहाल तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सिंपल फॉलो करेंगे। सबसे पहले बॉडी से स्टार्ट करते हैं, बॉडी को क्या चीज लगनी चाहिए हमारी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर हम लोग कुछ पहले बैकग्राउंड लगाए, आपको दिखाने के लिए। बैकग्राउंड के अंदर हम लोग सैल्मन, ओके, ये वाला कलर यूज करके देखते हैं। मैंने क्या किया, एक सीएसएस बनाई फाइल, उसको मैंने यहाँ पे लिंक करके रखा है, देखो अवर सीएसएस फाइल, मैं यहाँ पे करता हूँ अवर सीएसएस फाइल। ओके, ये फोल्डर में अगर होती तो मैं कैसे लगाता, सीएसएस स्लैश, अगर फोल्डर में होती तो, बट हमने ऐसी छोड़ दी है उसको सेपरेटली, मतलब ऐसी बिना फोल्डर के रख दिए उसको। करना क्या अभी, हम लोग अभी काम करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी तो हमारा ये जो डिव है, सॉरी, ये जो हमारा मेन है ना, मेन वेबसाइट के अंदर जो मेन है, इस मेन को मैं ले रहा हूँ, इस मेन के ऊपर काम करना पड़ेगा पहले तो हमें। ठीक, तो मेन हमारा आईडी है, तो मैं आईडी का ही यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, आईडी के अंदर मेन। ओके, ठीक है, अब इसको इतना ही नहीं रहेगा हम लोग को। अभी देखो, आपको मैंने बोला था कि जब हम लोग पैडिंग और मार्जिन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि बॉडी को कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है पहले से, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, राइट। उसके लिए मैं एक पैडिंग 0, देखो पिक्सल नहीं यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली 0 दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेटर रहता है। जैसे मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, कुछ वेब डेवलपमेंट रिलेटेड आर्टिकल था, तो अगर आपको 0 रखना है तो आप 0 पिक्सल ना दो, आप डायरेक्टली 0 कर सकते हैं आप। ठीक है, मार्जिन आपको रखना है, आप डायरेक्टली 0 पिक्सल ना देके आप लोग 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये जो साइड का जो मार्जिन वगैरह होता है ना, जो ऑटोमेटिकली आता है, हमें पता है, तो वो 0 कर देंगे हम लोग। ठीक, कुछ ना कुछ आता है वहां पे। तो अब एक चीज और भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉन्ट इसका सही करना है हमको। हम लोग चाहते हैं कि जो फॉन्ट हो, हम लोग गूगल वाला फॉन्ट यूज करेंगे। चलो यहाँ पे चलते हैं, उस दिन वाला यूज करेंगे, वो अच्छा था काफी। हम लोग फॉन्ट जब पढ़ रहे थे, तब एक फॉन्ट्स वाले सेशन में कहाँ चला गया हमारा फॉन्ट, गूगल वाला फॉन्ट हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन। फॉन्ट फॉन्ट कौन से वाले फाइल में था वो, तो ठीक है, हम लोग वहां पे चलते हैं, फिर से एक फॉन्ट ले लेते हैं, गूगल फॉन्ट। फॉन्ट .com, यहाँ पे चलना है। सिंपल हम लोग को एक लिंक लेना है, कौन सा फॉन्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। उस दिन हमने कौन सा लिया था, एक अच्छा वाला देखते हैं इसमें से कोई, तो मुझे लगता है ये वाला ठीक रहेगा, या वाला, ये वाला, कौन सा वाला ठीक रहेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है एक्चुअली, 40 सेशन, 40 मिनट्स के सेशन है आई थिंक। कोई भी ये वाला ले लेते, चलो इसको ले लिया मैंने, सिलेक्ट किया। हो रहा है देखो, आई थिंक पेंगोलिन नाम है इसका। यहाँ पे सिलेक्ट दिस स्टाइल करना है, यहाँ पे आएगा, ये लिंक कॉपी करनी है हम लोग को, ये 2 लिंक्स है ना आई थिंक। ओके, ये 2 लिंक को कॉपी करेंगे हम लोग, हमारे index.html में आके यहाँ पे रख देंगे। ठीक, इस तरह से उस लिंक को रख दिया मैंने। अब आया मैं सीएसएस में, हम लोग को ये यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दिया, इसका काम खत्म हो गया। अभी हम लोग को सीएसएस चलना है, और सीएसएस के फाइल में यहाँ पे हम लोग को ये फाइल, ये जो पेस्ट कर देना है। ठीक, फॉन्ट फैमिली पेंगोलिन। अब देखते हैं हमारा काम हुआ या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी फॉन्ट चेंज हो चुका है। ओके, सो अभी हम लोग काम करेंगे मेन के ऊपर, तो जल्दी जल्दी हम लोग सीएसएस लगाते हैं। बॉर्डर मान लो 0 पिक्सल का आता है, उसको सॉलिड हम लोग करेंगे रेड, फिलहाल के लिए रेड रखता हूँ मैं इसको। ओके, कुछ ऐसी दिखेगी नहीं, अभी आपको दिखेगी। एक विड्थ देने दो मुझे, विड्थ इसको डिसाइड करते हैं, मान लो इसको 100% देंगे। या फिर फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 पिक्सल देके रखते हैं, ये तभी चलेगा। हैशटैग मेन आई थिंक सही रहेगा ना। ओके मेन, ओके राइट है, तो वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है जो आप लोगों ने देखी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में हम लोग वहाँ पे
तो लाइट कोरल आई थिंक, ओके ठीक, ये कलर ठीक रहेगा, लाइट कोरल यूज किया मैंने यहाँ पे। अब इसको मार्जिन वगैरह देते हैं, मार्जिन। अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, देखो ये जीरो और ऑटो, आपको पता है ये दो वैल्यूज अगर मैं देता हूँ तो इसका सिंटेक्स आपको पता है। अगर हम लोग मार्जिन देते, दो वैल्यूज देते तो क्या होता है, आप लोग मैसेज करो यहाँ पे, मुझे मुझे देखना है आप लोग को याद है या नहीं। जब हम लोग दो वैल्यूज पास करते हैं मार्जिन को तो क्या होता है, दो वैल्यूज कैसे लेते हैं वो, फिर से याद दिलाने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे मार्जिन केस में, हमारा मार्जिन पैडिंग वाले सेशन में दो वैल्यूज जब हम लोग पास करते हैं किसी मार्जिन वाले इसको, तो क्या होता था, जब भी हम लोग देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, क्या होगा यहाँ पे, आ रहा है कि किसी को याद, देखो ये दो वैल्यूज हमने ऑलरेडी दे के रखे वहां पे, याद आ रहा है किसी को, ओके आंसर किसी ने किया आई थिंक, एक्स एक्सिस ठीक है, पर अधूरा आंसर किया आई थिंक हमने, ठीक है। सो अभी मार्जिन हम लोग को काफी सारी चीजें लगानी, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी करना पड़ेगी हमें, क्योंकि हर एक चीज दिखाया मैंने तो फिर ये टाइम चला जाएगा हमारा, तो फिर से सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी हेडर की बात करते हैं, हेडर, हेडर में हम लोग लगाएंगे, और हेडर में हम लोग को क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर तो पहले लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर इसमें व्हाइट कलर लगा के देखेंगे, देखा ये क्यों सेंटर में आया पता है आपको, ये मार्जिन ऑटो की वजह से आया, याद है आपको, इसको आप लोग देखना। चलो मैं आपको एक क्या बोलेंगे, इसके लिए दिखाता हूँ, जीरो और ऑटो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आना है, जस्ट आपको पता भी नहीं है ना, तो इंस्पेक्ट में आना है, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आके देखना है कि क्या लग गया इसको, टोटली देखो इस पे हमने किया, टारगेट करना है, सिंपल सब कुछ, हमारा जो भी ड्यू रहेगा इतना बड़ा वाला, इसको टारगेट किया, यहाँ पे देखो क्या चली गई है, हमारा मेन वाले को लगाया ना हमने, देखो यहाँ पे 16 है ना, ओके ऑटोमेटिकली होगा ये, ऑटो तो आप हमने देखा था क्रोम की जो ब्राउजर होता है हमारा, वो ऑटोमेटिकली उसको मार्जिन वगैरह देगा, ठीक, कंप्लीट लगाया हमने। अब क्या करना है, एक एक चीज करना पड़ेगी हमें, हमने अभी तक हेडर लगाया, ठीक, तो हेडर वाला जो नाम है इसको सेंटर में भी लाना पड़ेगा, बट इसके पहले इसको हाइड देते हैं हम लोग, जैसे कि ज्यादा बड़ा हुआ है ना, 90 है, 80 से रहेगा, ये रहेगा, ये किया हमने, ओके ठीक किया। अब एक एक चीज, दूसरी क्या चीज है हमारी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आओ, मेन्यू पे काम करना है हमें, मेन्यू ले लो, अभी मेन्यू का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड वो देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वीडी रखना चाहिए इसका भी, मेन्यू का कलर। फिर भी क्या करना पड़ेगा हमें, मेन्यू जो हमने दिया यहाँ पे, इसको डिस्प्ले ब्लॉक है ना ये यहाँ पे, इनलाइन ब्लॉक कर दे इसको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे। चलो मेन्यू के अंदर जितने भी एलआई है, एलआई को हम लोग करेंगे इस तरह से, इसका कलर कुछ भी हो, हम लोग इसको चाहते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक हो जाए, इनलाइन ब्लॉक कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब इसको पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा हमें, पैडिंग मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। अब ये दिया मैंने, अब क्या करना है, ये भी दे दिया हमने इसको, आई थिंक तो हमें क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी, ओके कुछ जरूरत नहीं है, और होवर इफेक्ट लगाएंगे हम लोग, बट मैंने जो कल बताया था ना आपको, जाते जाते बताया था मैंने आपको कि होवर इफेक्ट कहाँ पे यूज कर दे, वो भी लगाएंगे हम लोग इसको, काम करते हैं, इसको लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ, फिर भी यहाँ पे लगाएंगे इसको हम लोग, होवर इफेक्ट को यहाँ पे होवर होगा, ठीक, बाद में इसमें अंदर जो भी लिखना है हमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बट याद रखना है इसको, ठीक रखता हूँ मैं। हम लोग को कंटेंट पे काम करना है, कंटेंट हमारा जो आईडी है उस पर भी काम करेंगे, हैशटैग कंटेंट है हमारा नीचे, और उसके नीचे हमारा साइड बार एंड फुटर ना, वो तीनों को भी लिख देता हूँ मैं पहले, साइड बार एंड फुटर, साइड बार ऐसे ही स्लोली स्लोली हमें पड़ेगी। अभी हम लोग को टाइम क्यों लगेगा पहली वेबसाइट बनाने के लिए, ताकि हम लोग क्या करें, अभी पहली वेबसाइट बनाने टाइम इसलिए लगेगा हमारे को, क्योंकि हम लोग अभी एक एक चीज सीख रहे हैं, ठीक,
अभी इसको मैं फिर से बीट कलर देता हूँ फुटर को। फुटर हमारा जो है यहाँ पे देखो, ये फुटर वाला कंटेंट और ये जो ऊपर वाला कंटेंट है इसको सेंटर में लाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं इसको, ठीक है। लेके आ सकते हैं हम लोग, कैसे लाएंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आई थिंक हो जाएगा ना। देखो अभी यहाँ पे देखो सेंटर में ला चुके हैं हम लोग इसको। अब जो दूसरा है हेडर वाला, इसको भी टेक्स्ट अलाइन दे दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो ला दिया मैंने इसको सेंटर में भी। ओके, इसको भी पैडिंग देना चाहिए आई थिंक, मुझे लग रहा है पैडिंग 0। ओके 10 पिक्सल। दे देता हूँ ये ऊपर से स्पेस था, ठीक ठीक। कोई नहीं, वो हम लोग बाद में एक्टिव करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हमें लगाने के लिए। हमें जो हमारा जो काम है, मेन काम है हमारा क्या, कि हम लोग को यहाँ पे ये जो है, ये जो बीच वाला कंटेंट, ये जो लेटेस्ट पोस्ट है, इसको किस तरह से डिवाइड करना है। कुछ इस तरह से देखो, अभी डिवाइड होने वाला है ना, वो ऐसे होगा। यहाँ पे ये जो मेन्यू है, ये वाले मेन्यूज हम लोग को यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक। और ये जो दो पोस्ट है इनको ऐसे क्या बोलेंगे, एक राउंड में या फिर ऐसे इसमें दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग सा कंटेनर बनाएंगे ऐसे। चलो करते हैं वो भी, छोटा सा वेबसाइट है। कंटेंट में जाना है हमें, कंटेंट में हम लोग इसकी विड्थ लेते हैं 800 पिक्सल, सही रहेंगे आई थिंक, लगता है। बाद में हम लोग इसको पिक्सल में कर दे, परसेंट में कर देंगे, ठीक है। अभी तो इसको पिक्सल्स में 700 आई थिंक। ओके, देने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, विड्थ हो गई। इसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा हमें। ये जो है नीचे वाला, अभी आपको फ्लोट यहाँ पे यूज करना पड़ेगी, क्योंकि इसको यहाँ पे लेके जाना है ना हमें, ये वाले एलिमेंट को यहाँ पे लेके आना है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगी अभी फ्लोट पर। सबसे पहले इसको जो विड्थ है वो भी लगा लेते हैं, बैकग्राउंड लगाएंगे सबसे पहले, विड्थ कलर। अब इसको यहाँ पे लेते हैं। ओके, साइड बार के अंदर जो यूएल टैग है, यूएल टैग जो है हमारा, उसका हम लोग को करना क्या है, लिस्ट टाइम लर्न करना पड़ेगा उसका। ये जो डॉट है, जो बुलेट्स है, उसको हटा सके। ओके, और कुछ नहीं, मेन काम है अभी इसको वहां पे लेके आना है। तो अगर मैं फ्लोट राइट देता हूँ यहाँ पे, राइट तो आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आया ना, देखो। अब ऊपर वाले को मुझे फ्लोट लेफ्ट देना है, फ्लोट लेफ्ट वाला चेंज हो रहा है ना, तो इसी को करते हैं हम लोग कुछ चेंज। तो अभी आपको याद आया? अच्छा, अभी देखो, मैंने जो क्लियर प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी, मैंने कहा था आपको कि एक प्रॉब्लम आती है जब हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, तो नीचे वाले के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जैसा मैंने इसको लेफ्ट लगाया, ये काम है उसका कर रहा है सही से। इसको मैंने लगाया राइट, ये काम कर रहा है। बट ये जो फुकट का मतलब, इसको हमने कुछ भी बताया नहीं, ना फ्लोट राइट है ना लेफ्ट है, फिर भी ऊपर आ गया, देखो ये। तो इसको वापस उसकी जगह पे ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी। याद आ रहा है सबको? क्लियर प्रॉपर्टी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। देखो वो उसकी जगह पे आ गया वापस नीचे, ठीक है। उसको मार्जिन देना पड़ेगा हमें, वो अलग बात है। मार्जिन देते हैं हम लोग उसको, मार्जिन भी देना पड़ेगी ना, फिर पैडिंग पैडिंग देना पड़ेगी पहले तो, क्योंकि ये काफी चिपका वो लग रहा है। मार्जिन देने की कोशिश करता हूँ, मार्जिन। मेरा करते हैं इसको, रुको ऊपर अभी जो है, इसको देखो ये छोटा दिख रहा है, तो इसकी विड्थ हमको असाइन करना पड़ेगी। अभी हम लोगों ने ऊपर 700 दिया, तो इसको 300 देते हैं विड्थ, 300 पिक्सल। देखते हैं कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक। 250 दिया, तो ये कैसे दिखेगा, 250, 280 या फिर 290 के आसपास दे देंगे इसको, कुछ इस तरह से देते हैं, ठीक है। होम सर्विसेज लिस्ट, इसको भी, तो आई थिंक मुझे लगता है इतना सब काफी रहेगा ना। हम लोगों ने क्लियर क्लियर वगैरह सब कुछ किया। इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इसकी हाइट भी देना पड़ेगा हमें, हाइट।
क्योंकि इस पे हमको इस पे भी काम करना है ना अभी तक कुछ इस तरह से। तो ये स्लोली स्लोली देखो हमने इतना लेआउट बना लिया। अभी ये तो पिक्सल्स में एक्चुअली ये जो हमने किया ना अभी ये पिक्सल्स में किया है, ये जो छोटा मैंने करा ना, अगर आप लोगों ने इसको 1000 पिक्सल्स के बजाय यहाँ पे 100% किया ना तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से किया अगर आपने तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, पूरा वेबसाइट का एक फ्लो बन जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए बस रख रहा हूँ यहाँ पे। इसको 400 किया था ना हमने, 400 पिक्सल, दैट्स इट, ओके। ये मेन्यू वापस ऐसा हो गया, हमने किया था आई थिंक इसको ना, मेन्यू 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 मेन्यू, ओके, डिस्प्ले कुछ डबल हो गया है यहाँ पे, डिलीट हुआ मुझसे, साइड बार हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। डिस्प्ले बना के रखें और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एल एलिमेंट्स कर देने की कोशिश कर रहे थे, इसको डिस्प्ले राइट है। आप इसको पैडिंग भी देते हैं, यही डिलीट हुआ था मुझसे गलती से, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, सही चल रहा है। फिर भी यहाँ पे ये फुटर में ये काम नहीं कर रही है, एक चीज मैंने अभी देखा, मार्जिन काम नहीं कर रही है ना, थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा हमें। रिफ्रेश किया कुछ इस तरह से। अभी ये बना लेते हैं पहले, सबसे पहले ये पोस्ट के ऊपर काम करते हैं हमारे। ये तो हो चुका है सही से मेन्यू हमारा, ओके। इसको लिंक्स में काम करना चाहिए था। हम लोग एक चीज भूल गए यहाँ पे कि हम लोग ये एल आई के अंदर जो है ना यहाँ पे एंकर टैग देना भूल गए। मान लो देखो ऐसे मैं एक दे के दिखाता हूँ, आप लोग बाकी दे देना वहां पे स्टैक, यहाँ पे हैश, ऐसे हम लोग देना भूल गए। यहाँ पे देखो होम वगैरह इसको भी देना भूल गए हम लोग यहाँ पे एल आई के अंदर। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, मान लो मैंने इसको कट किया, एंकर टैग, एंकर टैग देंगे तभी हम लोग दूसरे पेज पे जा पाएंगे। हम लोग ने इसके पहले भी एग्जांपल देखे थे। जैसा मान लो यहाँ पे सर्विसेज डॉट एचटीएमएल पेज है, तो देखो इस तरह से। तो अभी आप लोग का काम ये रहेगा कि आप लोग इसको करना, ठीक है, एंकर टैग में कन्वर्ट कर देना। अभी मैंने गलती से भूल गया था मैं वहां पे, इसको हम लोग को करना पड़ेगा। जो पी टैग है ना अभी इस पे काम करते हैं। अभी मान लो इसको मैं आईडी देता हूँ पोस्ट 1 और नीचे वाले को हम लोग देते हैं पोस्ट 2 आईडी पोस्ट। अभी यहाँ पे मैं वो भी यूज करता था, कर सकता था, वही करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो क्लास पोस्ट, अब इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके और इस और लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर। S2 तो हम लोग कर लेंगे, जैसा अभी S2 को सेंटर में लाना है तो हैशटैग कंटेंट के अंदर जो S2 है उसको हमें सेंटर में लाना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आ गया वो सेंटर में, ठीक, उसका काम खत्म। उसको अगर बैकग्राउंड देना है आपको तो वो भी दे सकते हैं हम लोग, बट उसके नीचे वाले जो पोस्ट है उनके ऊपर काम करते हैं। एज कंटेंट के अंदर हमारा जो क्लास है, क्लास का नाम है हमारा पोस्ट, के ऊपर हमें काम करना है। देखो कुछ इस तरह से, ये भी हमको सिलेक्टर्स मैंने दिखा है कुछ दिनों पहले। सो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, ये दिया मैंने पोस्ट, इसके ऊपर हम लोग को इसकी जो विड्थ है वो सब लगाएंगे हम लोग, विड्थ पर 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट कलर लाइट कोरल। मार्जिन भी देना पड़ेगा, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट हम लोग दे सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल, अपनी मर्जी कैसे भी दो, ठीक, इस तरह से 80% कर दो या फिर 100 भी कर दिया, फिर कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे 100% भी किया तो
100% क्यों? क्योंकि ये पेरेंट है, ठीक है, ये जो पोस्ट है ना हमारा, इसका पेरेंट कौन है? ये कंटेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के रखा है ना, ये जो पूरा दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, व्हाइट कलर का, ये हमारा पेरेंट है, और अंदर की ये जो है पोस्ट चिल्ड्रन है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 100% किया, बट देखो बाहर जा रहा है ये। तो इसको हम लोग 80 या फिर 90 करेंगे फिलहाल। मुझे अब इसकी हाइट भी हमें ज्यादा करना पड़ेगी, तो इसकी जो हाइट है, हम लोग इस कंटेंट की राइट पे काम करते हैं, हाइट 400 पिक्सल। देखो 10 मिनट्स रिमेनिंग है, बट हमारा रेडी हो चुका है सब कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है, और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो ये कंटेंट और साइड बार है ना, इसको उठा के, इसको पूरे को उठा के, इस कंटेंट और साइड बार को एक ड्यू में रख सकते हैं। उस ड्यू का नाम ले सकते हैं हम लोग, फॉर्मेट करता है 1 मिनट, 25 कोड 25 हो रहा है। मैंने जो प्लगइन पैकेज का यूज किया, बट ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, हो गया है, देखो इस ड्यू को मैं नाम दे रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया पता है, कंटेंट को उठाया, और ये साइड बार को दोनों को उठाया और एक ड्यू में डाल दिया यहाँ पे। इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे, हमारा आईडी मेन कंटेंट, इस तरह से। ठीक है, मेन कंटेंट रख दिया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सीएसएस दे सकते हैं, जैसा मान लो मैंने दिया हैशटैग कंटेंट, और इसको हम लोग दे दिए पैडिंग 10 पिक्सल। क्या करना पड़ेगा पता है हमें, इसको 70-80%, और साइड बार का चला गया, साइड बार को 20%, ऊपर वाले को 75। थोड़ा सा कन्वर्जन किया बस, दोनों में क्या किया, एक चीज की मैंने, एक मिनट, कंटेंट को मार्जिन अभी देना पड़ेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ फुटर बच गया हमारा, फुटर को थोड़ा नीचे लेना है, फुटर पे ही काम करना है। फुटर क्लियर बहुत किया, एंटर पे किया, मार्जिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इन डिस्प्ले करके देखते कुछ, ब्लॉक, या फिर ब्लॉक करके देखते हैं, फिर भी नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ इशू हुआ होगा उसका, हम लोगों ने कुछ गलती से भूल गए, ऊपर जो प्रॉपर्टीज है ना, उसमें कुछ गलती से भूल गए, इसलिए वो फुटर क्या हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। तो उसको कर सकते हैं हम लोग वैसे, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगी। वैसे फुटर इतना जॉइन नहीं रहता है ना, इसको थोड़ा ऐसा स्पेस नहीं रहना चाहिए मुझे लग रहा है, जो हम लोगों ने पैडिंग दी है यहाँ पे, ये जो है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कंटेंट बॉक्स, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये कुछ इस तरह से। ओके, अब जो मेन्यूज है, इसके ऊपर हम लोग लास्ट हमारा जो बचा है, हैश मेन अंदर की जितने भी एलाइट आएंगे उनको होवर देना है हमको, होवर इफेक्ट, ये होवर करें उनके ऊपर, होवर तो ऑरेंज कलर हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा एक लेआउट बनाना आपको बताया मैंने कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग, फिर भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है अभी तक, हम लोगों ने पूरा नहीं किया इसको अभी तक। एक सिंपल आपको बस एक आइडिया दिया कि हम लोगों ने अभी जो जो सीखा है उसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं, एक्चुअली 6 मिनट में हम लोग नहीं कर सकते इतना सब कुछ, इसको भी करना था मुझे, इसको नीचे लेना था, फिर ये पोस्ट जो बचे इनको लिंक्स लगाने, तो अभी बट आपका काम क्या है पता है, आपको टास्क वो रहेगा कि आपको करना क्या, ये तो मैंने बना लिया सिंपल सा लेआउट यहाँ पे। ओके, आपको क्या करना है, आपको सिंपल थोड़ा सा इसमें आपकी क्रिएटिविटी डालना है, और आपको HTML5 में इसका बनाना है। मतलब अभी तो मैंने सब ड्यू ड्यू यूज किया ना, देखो यहाँ पे सब ड्यू टैग यूज किया, अच्छा लगा यहाँ पे, ये सब ड्यू टैग यूज किया, यहाँ पे देखो इस तरह से ड्यू टैग यूज किया, ये अच्छे नहीं लग रहे सब जगह ड्यू, तो आप लोग जिसका उसका टैग यूज करो, जैसा फुटर वाले को फुटर टैग यूज करो, ऐसा सब कुछ करो, ताकि ये सही से वो करे, हमारा सही से काम करे। ठीक है, मेन कंटेंट है, हमने कई कई जगह प्रॉपर्टीज लगाना भूल गए हम लोग, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में काफी सारा किया ना यहाँ पे, तो मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगाना भूल गया है, तो इसलिए क्या हुआ, अभी देखो लेफ्ट और राइट आपको पता है कैसे किया मैंने, ये सिंपल लेफ्ट और इसको राइट किया, इन दोनों की हाइट वगैरह लगाया, इसको मेन्यू में किस तरह इनलाइन ब्लॉक यूज किया मैंने यहाँ पे,
सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन यूज किया, पैडिंग लाया, इसको मार्जिन लाया, बट फिर भी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर मार्जिन वगैरह नहीं चल रही थी। तो आपको उसी का स्टडी करना है कि हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक लगाएंगे तो होता है या फिर इनलाइन लगाएंगे तो होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको जितना थ्योरेटिकली बताया और एक प्रैक्टिकल देखा आपने पूरा एक वेबसाइट का लेआउट। तो 2 सेशन है, तो आई थिंक 2 सेशन आज अपलोड हो जाएंगे, आज या फिर कल दोनों भी सेशन अपलोड किए जाएंगे इसके ऊपर। तो अगर कुछ नहीं समझा तो फिर से देख लेना है। बाकी हम लोग इससे भी अच्छे वेबसाइट्स बनाएंगे, जैसे मैं हमने कुछ बीच में होस्ट किए थे, मतलब हमने नहीं किए थे, जो अपने जो इंटर्स जो पहली वाली बैचेस थे उन लोगों ने भी देखो होस्ट किए, उन लोगों ने खुद नहीं किए थे, मतलब ये वाले बैचेस। ऐसे कुछ साइट है, इसमें भी देखो ऐसे ही हमने टेम्पररी, जो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ थिंकिंग की, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको भी कुछ चीजें करनी है देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं होस्ट करना भी बताऊंगा आपको कैसे करना है, फ्री वाला होस्टिंग वगैरह ये सब कुछ है, देखो ये सब कुछ है, एनिमेशन है, इसमें ट्रांजिशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो ठीक है, आज के लिए इतना भी मुझे लगता है, क्योंकि काफी 2 सेशन तो हो चुके हैं हमारे 40 मिनट्स के, उसमें से 35 मिनट ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है किसी का? सर सीएसएस फाइल शेयर किया, ओके, मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ अभी, अभी जस्ट शेयर करके ही मैं लैपटॉप बंद करूंगा, वैसे नहीं उठूंगा मैं अभी, ठीक है। करता हूँ मैं शेयर, ताकि आप लोग फिर एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करो और आपकी क्रिएटिविटी दिखाओ इसके ऊपर। अभी मैंने जैसे देखो पिक्सल्स में लिया ना, यहाँ पे आप परसेंटेज में लो, आपकी क्रिएटिविटी डालो इसमें, ठीक है। सो आई थिंक इतना ही रहेगा, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कुछ मैसेज हो, किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके, थैंक यू।